नमस्कार सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, शिव तांडव स्रोत सुनते ही मन में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। इसके शब्दों में इतनी शक्ति और लय होती है, तो मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी रचना किसने की है। तो आइए हम जानते हैं शिव तांडव स्रोत क्या है और इसका क्या महत्व है। शिव तांडव स्रोत को परंपरागत रूप से लंकापति रावण द्वारा रचित स्रोत माना जाता है। रावण केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं था, बल्कि उसे एक विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी माना जाता है। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी भक्ति बहुत गहरी थी, लेकिन यहाँ कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसके अंदर ज्ञान था, सामर्थ्य थी और अपनी शक्ति का उसे बहुत अधिक विश्वास था। एक कथा के अनुसार जब रावण कैलाश के पास पहुंचा तो उसे अपनी शक्ति के ऊपर अहंकार में उसने कैलाश को उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने रावण को इस प्रयास को देखा और उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। कैलाश के भार के नीचे रावण का हाथ दब गया और उसे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन इस पीड़ा के साथ उसके भीतर एक अहंकार भी टूटने लगा। जब रावण ने भगवान की शिव की स्तुति करनी शुरू की तो उसे शिव के स्वरूप, उनकी जटाओं, गंगा, चंद्रमा, सर्प, तीसरे नेत्र और कि उनके तांडव का ऐसा प्रभावशाली वर्णन प्रस्तुति की, इस स्तुति को आगे चल कर के शिव तांडव स्रोत के नाम से प्रस्तुत हुई। ध्यान देने वाली बात है, ये रावण से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक कथा है। शिव शिव तांडव स्रोत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव तांडव परिवर्तन और मूवमेंट का भी प्रतीक माना जाता है। ये हमारे जीवन को संदेश देता है कि बचपन खत्म हो गया है, यौवन आता है, जीवन बदलता है, नौकरी समाप्त होती है, दूसरा अवसर आता है, एक रिश्ता बदलता है, नई परिस्थितियाँ आती है, एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी चुनौतियाँ समाप्त आती हैं। अर्थात जीवन परिवर्तन लगातार चलता रहता है। शिव तांडव हमें एक गहरी सीख देता है, परिवर्तन से डरना नहीं है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हमें अंत लगती हैं वहीं से किसी नई शुरुआत के कारण बनता है। इस एक और है कि शिव तांडव स्रोत पढ़ने से क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं कि इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भक्तों की मान्यता है कि शिव तांडव स्रोत श्रद्धा से पाठ करने से भगवान शिव के प्रति भक्ति, समर्पण, आंतरिक शक्ति का भाव बढ़ता है। कई लोग इसे दैनिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अपना हिस्सा बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है और तो इसका ध्यान कुछ समय के लिए सांसारिक चिंताओं से हट करके भगवान शिव के चरणों में केंद्रित हो जाता है। इससे उसे शांति, साहस, इनर स्ट्रेंथ का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहरी है, हमें आध्यात्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक फैक्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अर्थात यह कहना सही नहीं होगा कि शिव तांडव स्रोत किसी बीमारी का निश्चित रूप से ठीक कर देता है या इसके पाठ करने से चमत्कार निश्चित रूप से होते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था पर डिपेंड करता है। यदि हमारी शिव पर गहरी आस्था है तो निश्चित रूप से ये चमत्कार होते हैं। अगर हम इस साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो जब हम इस स्रोत को पढ़ते हैं तो इसमें लय, ध्यान, एकाग्रता के साथ दोहराते हैं तो हमारा अटेंशन कुछ समय के लिए एक्टिविटी केंद्र हो जाता है। हमारी ब्रीथिंग पर वॉइस, रिद्म और अटेंशन एक साथ काम करती हैं। इस तरह से फोकस्ड चैंटिंग अनुभव को कामनेस और कनेक्शन का अनुभव होता है। अगर आप इसे नियमित रूप से श्रद्धा के साथ ध्यान करते हैं तो यह आपके लिए एक प्रकार का माइंडफुलनेस फोकस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत मन हमारा परेशान होता है, थॉट्स लगातार आते जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी समस्या कब खत्म होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
ऐसे समय में अगर हम कुछ मिनट शांत होकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यानपूर्वक शिव तांडव स्रोत का पाठ श्रवण करते हैं या सुनते हैं, पाप करते हैं या सुनते हैं, तो ये ध्यान कुछ देर, ये हमारा ध्यान कुछ देर विचारों से हटकर, परेशानियों से हटकर एक निश्चित रिद्म और शब्दों तक आकर के समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। लेकिन आपका मन शायद उस समस्या को थोड़ा अधिक शांत देख करके स्थिति में, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। और शिव तांडव स्रोत, यह कहानी केवल रावण और शिव की नहीं है, ये हमारे जीवन की भी लेसन है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत अहंकार था। और ये शिव तांडव स्रोत हमें ही सिखाता है, ज्ञान हो लेकिन अहंकार ना हो, सफलता मिले लेकिन विनम्रता नहीं जानी चाहिए, शक्ति मिले लेकिन उसका उपयोग सही दिशा में हो, क्योंकि केवल पावरफुल होना पर्याप्त नहीं है, पावर के साथ सेल्फ कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। शिव तांडव स्रोत का एक बहुत प्यारा संदेश है कि शिव के स्वरूप में हमें कई प्रतीक एक साथ दिखाई देते हैं। जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंद्रमा, गले में सर्प, तीसरा नेत्र, हाथ में डमरू, इन सभी को धार्मिक प्रतीकात्मक अर्थों में देखा जाता है। लेकिन यदि हम इसे जीवन में जिससे जोड़ें तो एक बात सुंदर लगती है, शिव का स्वरूप बैलेंस की याद दिलाता है। जीवन में ऊर्जा भी चाहिए लेकिन शांति भी, शक्ति भी चाहिए लेकिन करुणा भी, ज्ञान भी चाहिए लेकिन विनम्रता भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाहर की परिस्थितियाँ जाएं जैसी भी हों, भीतर संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। अगर आप शिव तांडव स्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो केवल जल्दी जल्दी शब्द बोलना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले उसका सही पाठ उच्चारण करना सीखें, फिर शांत स्थान पर बैठें, अपने शरीर को रिलैक्स्ड करें, सांस को थोड़ा सा ध्यान दें, और यदि आपकी आस्था हो श्रद्धा के साथ इसका पाठ करें। क्यों इसे केवल अब एक चमत्कारी परिणाम की उम्मीद में ना करें, बल्कि इसे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि ये शिव का अद्भुत स्रोत है जिसमें हमें शिव की शक्ति के रूप में हमें एक आशीर्वाद मिलता है जब हम इसे पढ़ते हैं। बल्कि इसे अपने स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन और इनर रिलैक्सेशन का भी हिस्सा बनाएं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, शिव तांडव स्रोत हमें यह याद दिलाता है, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर मुश्किल है तो कल परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आज अगर आप असफल हुए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी असफल हो गई। और अगर आज कोई चीज़ आपके जीवन से चली गई तो उसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि जीवन ही परिवर्तन का हिस्सा है। और शायद यही तांडव हमें सबसे सुंदर संदेश देता है कि जो समाप्त हो रहा है उसे हमेशा के लिए विनाश मत समझिए, कभी कभी वह नई शुरुआत के लिए तैयारी होती है। तो अगली बार जब शिव तांडव स्रोत पढ़ें या सुने, केवल उसके तेज स्वर और लय को ध्यान मत दीजिए, उससे ध्यान दीजिए, उसके पीछे सुख छिपे सतेज को महसूस किए। अहंकार छोड़िए, शक्ति को नई दिशा दीजिए, परिवर्तन को स्वीकार करें, मन को केंद्रित करें और अपने सब भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि महादेव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, में हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमारे जीवन जीने के तरीके में भी दिखाई देना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव तांडव स्रोत पढ़े और महादेव के चरणों की भक्ति को प्राप्त करें। हम सभी लोग आज इस वीडियो के माध्यम से महादेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते और यही प्रार्थना करते, हे महादेव हमें इतनी शक्ति दो कि हम किसी के साथ बुरा ना करें। हमें जीवन में, हम अपने जो जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए हैं उन लक्ष्यों को तक पहुँचने की हमें शक्ति दें। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में हर हर महादेव देव लिखें, ताकि आप महादेव की भक्ति को और शक्ति को पा सकें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।